काली हवेली का रहस्य। उस रात पूरा गांव सो रहा था। बस एक कुत्ता था जो लगातार हवेली की तरफ भौंक रहा था। और तभी हवेली के अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। यह किस्सा है माधोपुर गांव का, जहां एक काली हवेली सैकड़ों सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां कोई गया तो वापस नहीं आया, लेकिन गांव वाले डर के मारे कभी उसके पास भी नहीं जाते थे। एक दिन गांव के 3 लड़कों रमेश, भीखू और श्यामू ने शर्त लगा ली। रमेश बोला, आज रात चलते हैं उस हवेली में, देखते हैं वहां सच में भूत है या सब झूठ। रात के ठीक 12 बजे तीनों हाथ में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर किसी उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का जंग लगा दरवाजा खोला, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। तीनों बुरी तरह कांपने लगे। तभी रमेश की टॉर्च एक पुराने आईने पर पड़ी। उसमें किसी औरत की परछाई थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। भिक्खू बोला, चलो यार, कुछ गड़बड़ है। तभी ऊपर से कोई सीढ़ियों से उतरता दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें खून से भरी। वो सीधा रमेश के सामने आकर बोली, क्यों आए हो मेरी मौत का तमाशा देखने? तीनों का खून जम गया। रमेश डर के मारे बोला, हम बस शर्त जीतना चाहते थे। औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जैसे मौत खुद कान में हंस रही हो। बोली, मेरी लाश इसी हवेली में जली थी। अब हर अमावस की रात मैं नए शिकार का इंतजार करती हूं। आज तुम आए हो। फिर अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, दरवाजा भी, और पूरा गांव सुन सका। उस रात हवेली से तीनों की चीखें आती रही। सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली खाली थी। बस जमीन पर 3 परछाइयां जमी हुई थी और खून से लिखा था, अगली अमावस को फिर मिलूंगी। तब से आज तक कोई उस हवेली की तरफ नहीं गया। और कहते हैं, अगली अमावस को फिर किसी की चीख